इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाम बहाक। नर्सरी में 16 नौमौलूद मौजूद थे। आग MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। गायनी वार्ड से 5 खवातीन समेत 7 अफराद को बहिफाजत निकाला गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद सुहेल अशरफ और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने पेम्स अस्पताल पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स इमरान सिकंदर के मुताबिक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 14 नौमौलूद जाँ बहक होने पर दुख का इजहार करते हुए वाक़े का नोटिस ले लिया। वाक़े पर हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को भी बुला लिया। हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा कि बच्चों को ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए। ज़िम्मेदारान का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अंदोनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के इस दुख में बराबर के शरीक हैं। वो तहकीकात हो रही है कि अगर किसी की खुदा न खास्ता गफलत है, कोई भी इसके अंदर जो है वो एरर है, तो उसको किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर किसी की गफलत से ये हुआ है। हम यकीनन अल्लाह ताला सब्र दे, हम किसी के लख्ते जिगर को वापस नहीं ला सकते। हमारे लिए भी बहुत बड़ा सामया है ये, और जैसे जैसे हम इसकी चीज़ों को जो है वो और पहुँचेंगे, इसकी तहकीकात को और चीज़ों को आपके साथ शेयर करेंगे। किसी का भी लख्त जिगर वापस तो नहीं लौटा सकते, लेकिन गफलत बरतने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वाक़े में मेरी कोई गलती हुई तो मुझे भी नहीं छोड़ा जाए। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मुतासरा ख़ानदानों के गम और दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ICU में डॉक्टर्स और अमला मौजूद था। 6:45 पर एयर कंडीशन में धमाके के बाद आग लगी। आग बहुत तेज़ी से फैली। धमाके के साथ ही अस्पताल की बिजली भी चली गई। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। चौदह जाँ बहक बच्चों में से 11 की शनाख्त हो गई। 3 बच्चों की शनाख्त का अमल जारी है। सेक्रेटरी हेल्थ असलम गौरी का कहना है कि जब तक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होती, फौरी तौर पर किसी को गफलत का मुर्तकिब करार नहीं दिया जा सकता। जैसे ही आग लगी, सीलिंग बुझना शुरू हो गई, जिसके बायस बच्चों को नुकसान पहुंचा। आग ने पूरी नर्सरी को अपनी लपेट में ले लिया था। पूरा कॉरिडोर, इवन नर्सिंग स्टेशन में भी नर्स भी कोई नहीं थी, सारा का सारा अमला। गायनी वार्ड है, एक गायनी की डॉक्टर नहीं थी, एक नर्स नहीं था, एक NICU का डॉक्टर नहीं था। घंटे बाद ये डॉक्टर रिमशा और 2 डॉक्टर NICU के, तीनों डॉक्टर ये लोग नीचे से भागते हुए आ रहे थे। उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है, यहाँ पे चस्के लेने आए हैं, ACDC सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए। बच्चों को न हाथ में लिया न सीने से लगाया। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पेम्स अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि नर्सरी में डॉक्टर्स मौजूद थी, ना ही कोई दूसरा अमला। आग लगने के 2 घंटे के बाद रेस्क्यू पहुंची। वाक़े के वक्त 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज मौजूद थीं। गफलत के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बच्चों की ज़्यादा अमवात दम घुटने से हुई। अमले ने एक बच्चे को बचा लिया। वाक़े की हतमी वजूहात का तयन नहीं किया जा सका।
वज़राए आला पंजाब और सिंध का बच्चों के जाम बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गमज़दा वालिदैन से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज़ ने कहा कि मासूम बच्चों का जाम बहक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी कि तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फ़ालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि रब्बे कायनात मुतासिरा ख़ानदानों नाकाबिल तलाफ़ी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दें। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। कहा कि अलमनाक वाक़े ने शदीद सदमा पहुँचाया। अस्पताल जैसे हसास मकाम पर आग के बायस कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तकलीफ दे और अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बहसियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर लाजिम है कि अपने मुआशरे में अदल व इंसाफ, बर्दाश्त, बैरुल मज़ाहिम हम आहंगी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहिरा करें। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पूरी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि ये दिन हमारे लिए अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत को याद करता है जिसके ज़रिए इंसानियत को ईमान, हिदायत, अदल, रहमत और अखलाक हुस्ना का कामिल रास्ता अता हुआ। आपकी विलादत बासादत दर हकीकत आलम इंसानियत के ऐसे रोशन दौर का आगाज़ थी जहाँ जहालत की तारीकी से छुटकारा और इल्म व हिदायत का उजाला नसीब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आएँ अहद करें कि हम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तिमाई तर्ज़ अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन और फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें ये दर्स देती है कि इंसानों के दरमियान बाहमी एहतराम और खैरसगाली के जज्बात को फ़रोग़ दिया जाए। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में हो सकता है। जंगबंदी में आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि फ़िलहाल अमेरिका की जानिब से ईरान पर मज़ीद हमले किए जाने की तवक्को नहीं है। हालिया दिनों में गैर मुल्की हम मनसबों को मज़ीद हमलों से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ के बैनुल-अक़वामी समुद्री हदूद से तमाम बारूदी सुरंगों को नाकारा बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान लिखा कि ईरान को खबरदार कर दिया कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज़ या कश्ती को फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। स्पेस फोर्स के जरिए आबनाए हुर्मुज़ के इंच इंच की निगरानी की जा रही है। ओमान और ईरान आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी मुश्तरका बहरी राहदारी के क़याम पर मुत्तफ़िक हो गए। मुश्तरका एलामे के मुताबिक दोनों ममालिक ने महफूज बहरी आमदोरफ्त की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ़ करने के मुश्तरका मनसूबे पर इत्तफ़ाक़ किया है। मुस्तकिल बहरी राहदारी और मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन और साहिली ममालिक के खुद मुख्तार हुकूक़ के एहतराम पर जोर दिया।
पेट्रोल फिर महंगा, डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 1 रुपये 11 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 343 रुपये 10 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 371 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $80 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86 फी बैरल पर आ गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी से दरामदी तेल की लागत पर भी असर पड़ने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारी को बाहमी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का इजहार। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार। और पाकिस्तान टेस्ट टीम की लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी स्क्वाड ने तकरीबन 3 घंटे तक भरपूर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। प्लेयर्स ने तरबियती मश्क के दौरान मुख्तलिफ ड्रिल्स भी की। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन के बाद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।